गीता अध्याय चतुर्थ चतुर्थ चौथा अध्याय का आज हम पहला श्लोक करने जा रहे हैं। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रही हूँ। गीता के तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या इस प्रकार अर्जुन, जो बुद्धि है ना, बुद्धि किससे सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म परम श्रेष्ठ बुद्धता आत्मा को जानकर, आत्मान मैंने आत्मा को जानकर संसत भया उसको फिर वश में करके, आत्मना मैंने अपनी मन को, फिर मन को क्या करना है, वश में करके। हे मन बुझाओ वाले अर्जुन, काम रूपी कामना रूपी जो क्या है, दुरासदम दुर्जन दुर्जय है, जिसको जीता नहीं जा सकता, उसके लिए है दुरासदम शत्रु को जही मैंने मार डालो। इस प्रकार बुद्धि से परे सूक्ष्म जो बलवान अति श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, आत्मा को जान करके तुम बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, मन को वश कौन कर सकता है, बुद्धि। तो कहते हैं बुद्धि के द्वारा मन को वश करके हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, इस कामना रूपी शत्रु को जीत लो। तब ये फिर भगवान इस चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ही उवाच, श्री भगवान उवाच, कहते हैं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विविस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रीत मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। इमं मैंने इस प्रकार, विवस्ते कहते हैं सूर्य को, विवस्ते किसको कहते हैं, सूर्य को। इस प्रकार सूर्य को योगम, जो सूर्य को योग से, सूर्य अभी मतलब क्या, अभी ऐसे एक एक शब्द तो बताओ ना, फिर ना अर्थ नहीं जुड़ता। अभी एक एक शब्द का अर्थ मैं तुम्हें बता रही हूँ। एवं मैंने इस प्रकार, विवस्ते मैंने सूर्य, योग मैंने योग, और प्रोक्तवान मैंने होता है कहा गया है, अब यम अविनाशी विवस्वान मन में। फिर वो सूर्य ने किसको कहा, मनु को, प्रा मैंने कहा, मनु ने इक्ष्वाकु वंश के राजा को, इक्ष्वाकु राजा को बताया। ये इसका शब्द से शब्दार्थ है। अब इसका भावार्थ है, कहते हैं इमम मैंने इस को, किसको, ये योग जो पीछे कर्म योग की बात जो चल रही थी, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो मैं कर्म योग तुम्हें सिखा रहा हूँ, वही योग मैंने सबसे पहले किसको दिया, अव्ययम अविनाशी, अविनाशी योग, जो मेरा योग है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो मैंने प्रोक्त, मैंने किसको कहा, विवस्ते सूर्य महाराज को, सूर्य देव को, वो मैंने सबसे पहले प्रोक्तवान जो योग है बताया। फिर सूर्य ने क्या किया, विवस्वान सूर्य ने क्या किया, मनु, मनु थे ना सबसे पहले आदि पुरुष, मनु से ये सारा कर्म योग और जो है वो सूर्य ने मनु से बताया। और मनु ने क्या किया, मनवे प्राहा, मनु ने किसको कहा, इक्ष्वाकु राजा, इक्ष्वाकु को क्या है, अब बवरीत, वो ये सारा योग बताया। देखो इसमें तीन बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कर्म योग है, ये नहीं है कि आज तेरे को मैं बता रहा हूं या अभी ही आरंभ हुआ है। ये जो कर्म योग था, भगवान ने सूर्य को, सब प्रथम सूर्य को बताया। सूर्य क्यों क्यों बताया, सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, ताकि हर व्यक्ति मन की बात ना मानकर, पिछले श्लोक में कहा ना, मन को बुद्धि से वश करके, है ना, बुद्धि से अपने मन को वश कर लोगे तो तुम्हें सारे योग समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो कहने मैंने सबसे पहले सूर्य को ही बताया, क्योंकि सूर्य जो है बुद्धि का प्रतीक है। सूर्य, हम जो सुबह हम उठते हैं सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं, सूर्य के।
अगर सूर्य दर्शन ना, तो हम लोग पड़े ही रहते हैं कई बार सर्दियों में, है ना, कहते हैं अभी रात ही है। सूर्य जो हमारी उन्नति का प्रतीक है, हमारे कर्मों को चलाने का सर्वप्रथम स्रोत है। जैसे हम देखते हैं सूर्य उदय हो गया, हमें कहते हैं हर उठ जाओ सूर्य उदय हो गया है ना, इतनी रोशनी हो गई, अभी तक हम सोए हुए हैं। तो हमारी बुद्धि जो है क्या है, एकदम जागृत हो जाती है। मन जो होता है हावी हो और होता है ना हमारे ऊपर, कि हमने सोना नहीं है, हमने सोना है, हमें आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है। तो वो जैसे ही सूर्य उदय होता है, तो हमारे प्रमाद का नाश करने के लिए ही उदय होकर हमें एक प्रेरणा देता है कि हे जीवो, अब तुम जाग जाओ। तो भगवान कहते इसलिए मैंने जो ये कर्म योग का ज्ञान था, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ये सारे ज्ञान भगवान ने स्वयं ब्रह्मा ने, ब्रह्मा के भी जो गुरु हैं, शिव कह सकते हो, जो सब में समाया हुआ है, वो ज्ञान वो सबसे पहले किसको, सूर्य भगवान को दिया गया। और तत्पश्चात उस सूर्य भगवान ने किसको दिया, मनु को, अपने पुत्र मनु को। यानी सूर्य के पुत्र हो गए मनु। अब मनु ने भी आगे अपने पास नहीं रखा, देखो कैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाता है। इसलिए जीव को जो कुछ ज्ञान होता है वो कहते हैं बांटो ज्ञान को। जैसे कि हमारी परंपरा से चला आ रहा है, ये गुरु परंपरा से ही चला आ रहा है शुरू से। इस प्रकार आज भी हम देखते हैं जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं ना सभी। वो जो ज्ञान प्रदान करना क्यों जरूरी है, ये शब्द है ना, अब हम इसको पकड़ते हैं। ये ज्ञान जो है हमें मिलना क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये हमेशा मेरा मेरा करता रहता है, अहम अहम। जो अहम वास्तव में है उसको नहीं जानता, और शरीर को लेकर सदा मेरा मेरा करता रहता है। इसलिए भगवान ने हमें सारी गीता में ये ज्ञान को, ये गीता से नहीं आरंभ हुआ, ये ज्ञान वेदों से, फिर वेदों में, फिर पुराणों में, फिर उपनिषदों में, फिर उपनिषदों से बाद श्री भगवान ने गीता के अंदर सारा ज्ञान हमें भर दिया। ये आदि से चला आ रहा है, कोई इस ये नहीं है जब कृष्ण भगवान आए तो तभी चलाओ, द्वापर में नहीं चला, ये तो आदि से चला आ रहा है। भक्ति योग भी आदि से है, कर्म योग भी आदि से है, और सांख्य योग भी आदि काल से है, और जीव भी आदि काल से है, और माया भी आदि काल से है, और शिव भी आदि काल से है। जब तक ये सब नहीं मिलते तो सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती, है ना। ईश्वर, जीव और परमात्मा, ये जब सारी सृष्टि की रचना की परमात्मा ने, ईश्वर ने माया उसमें डाली, और जीव ने उसको अविद्या के कारण कुछ को कुछ समझ लिया, है ना, यही हमारे साथ हुआ ना। हम हैं परमात्मा, परंतु हम अपने माया, ईश्वर प्लस माया जो है वो जीव कहलाता है। ईश्वर प्लस माया, जैसे कि शुद्ध सोना प्लस जो खोट होता है वो आभूषण कहलाता है ना। जब तक कोई आभूषण बनाना हो तो शुद्ध सोने से नहीं बनता, कैसे बनता, उसमें थोड़ा ना थोड़ा खोट डालना पड़ता है। ऐसे ही जो हम जीव हैं, माया प्लस ईश्वर हैं, और हमारी उपाधि क्या है, हम हैं परमात्मा, माया हम साथ, हमारे साथ जुड़ गई, और हम अपने आप को ये जीव मानना शुरू हो गए, और उपाधि हमारी होगी अविद्या। अविद्या वो होती है जो दिखाई देती है, वास्तव में वो नहीं होती। प्रत्यक्ष हमारा ये शरीर हमको दिखाई दे रहा है, वास्तव में हम ब्रह्म हैं, यही बात है। भगवान कहते हैं ये जो योग चला आ रहा है, ये आदि काल से ही चला आ रहा है। अर्जुन, कोई आज मैं तुम्हें ये शिक्षा नहीं दे रहा हूँ कि जीव को कर्म कैसे करने चाहिए। पिछले हमने यही सारा पढ़ा ना, कि जीव को क्या क्या त्यागना चाहिए, कामनाएं, तृष्णा, ये सब क्या है, हमारे को परम गति की ओर नहीं ले जाती, ये हमें पतन की ओर ले जाती हैं। भगवान ने ये तीसरे अध्याय में हमें बार बार जागृत किया है
कि सब लोग सावधान होकर कर्म करो, और कर्म करते समय कर्म के फल से ना जुड़ो, कर्म की से आसक्ति ना करो, इस शरीर से आसक्ति ना करो, और संपूर्ण जितने भी शरीर के संबंधी हैं उनसे भी आसक्ति मत करो, तो तुम परम पद की प्राप्ति के अधिकारी होते हो। अब मनु ने क्या किया? देखो, मनु ने राजा इक्ष्वाकु पता है, राम जी के वंश के हैं। तो उसको ये सारा ज्ञान मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दे दिया। ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो आदि ज्ञान है, ये इस प्रकार परंपरा से गुरु, फिर आगे शंकराचार्य, उनके गुरु, अगर आप वो शिव है ना, शिव स्तुति में जाकर देखोगे तो ये जो ज्ञान है किस प्रकार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे आचार्यों ने एक दूसरे को प्रदान किया। शिव महिमा में ये सारे आगे आते हैं, कभी पढ़ना तो ये इस प्रकार परंपरा से ये जो ज्ञान चला आ रहा है उसको तुम सुनो मेरे से, ये भगवान श्री कह रहे हैं अर्जुन से। हरि ओम तत्सत। हरि